हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक है मूल अधिकार, उसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक वर्णित है ये, तो उसे देखेंगे। इसे एक प्रकार से शॉर्ट में देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या टॉपिक दिया है, क्या चीज़ दिया है, राइट। जो अगला वीडियो हम बनाएंगे इसी टॉपिक पे, तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं उसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो अधिकार क्या होता है। राइट समाज व राज्य की तरफ से व्यक्तियों को दी जाने वाली वे सुविधाएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, राइट। और फंडामेंटल राइट्स ये एक प्रकार का आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करता है जो व्यक्तियों के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है, राइट। फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक वर्णित है ना। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला तो आर्टिकल 12 आता है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ये राज्य शब्द के अंतर्गत कुछ कुछ बॉडीज़ हैं, उसे देखते हैं। पहला तो ये कि भारत की सरकार व संसद, दूसरा सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी, चौथा अन्य प्राधिकारी, राइट। फिर आता है आर्टिकल 13। इसमें संविधान पूर्व या संविधान पश्चात जो निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, राइट। फिर आता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, है ना। इसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक वर्णित किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो आर्टिकल 14 में जो है, इसमें विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद से प्रतिषेध की बात है, राइट। फिर आता है आर्टिकल 16। इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। फिर आर्टिकल 18 आता है, इसमें उपाधियों का अंत दिया है, टाइटल्स का। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, है ना। इसे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक वर्णित किया गया है इसे हमारे भारतीय संविधान में। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ 6 अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 19(1) में है ये, कि पहले में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथे में दिया है भारत में कहीं भी अबाध संचरण करने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, है ना। फिर आता है 5वें नंबर पे भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार, है ना। फिर आता है 6वें नंबर पे कोई वृत्ति मतलब प्रोफेशन, बिजनेस आदि करने का अधिकार दे दिया गया है इसमें, ठीक है। इसी में एक और अधिकार था संपत्ति के अर्जन, धारण और बेच देने, व्ययन करने का अधिकार, है ना। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया 1978 में जो हुआ था, राइट। फिर आता है आर्टिकल 20। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। इसमें 3 उपबंध आते हैं। आर्टिकल 20(1) में भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण की बात है। आर्टिकल 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण की बात है। आर्टिकल 20(3) में अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण की बात है, राइट। फिर आता है आर्टिकल 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसके अंतर्गत जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ हुआ था, उस मामले में इसको और ब्रीफली कर दिया गया था, ब्रॉडली बता दिया गया था, जिसमें और भी अधिकार जुड़ गए थे, जैसे शिक्षा का अधिकार, एकांत का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अभियुक्तों तथा दोष सिद्ध अपराधों के अधिकार, महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार। इसी से 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। उसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है आर्टिकल 22। इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात है ना, जिसमें आर्टिकल 22(1), 22(2) और 22(3) इसमें सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण की बात है। फिर 22(4) से 22(7) तक निवारक निरोध के बारे में बताया गया है, राइट।
फिर आता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसे आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित है, जिसमें आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर और बेगार का प्रतिषेध दिया गया है। आर्टिकल 23(1) में मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है ना, ऐसी बात है इसमें। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है। आर्टिकल 23(2) इसमें इस अनुच्छेद में कोई भी बात इस राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, है ना। ऐसा सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा, राइट। फिर आता है आर्टिकल 24। इसमें कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक वर्णित है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 25 में कंसाइंस अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर आता है आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। फिर आर्टिकल 27 इसमें किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता है ना, टैक्स नहीं देने की स्वतंत्रता है। फिर आता है आर्टिकल 28। इसमें कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है ना। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया है। आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है माइनॉरिटीज़ के लिए, है ना। फिर आर्टिकल 30 इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, इसको बताया है। फिर आर्टिकल 31 आता था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है, राइट। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में है। इसमें इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्यभूत किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 32(2) में क्या है, इसमें कुछ रीट जारी करने की बात है इसमें, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, राइट। ये सब रीट्स हैं। इसे हम लोग सब एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, राइट। फिर ये आर्टिकल 32(3), 32(4) इसे भी देखेंगे, है ना। फिर आर्टिकल 33 इसमें सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, आसूचना, इंटेलिजेंस ऐसे संगठन है ना, इन संगठन आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति दी गई है इसमें। ठीक है। फिर आर्टिकल 33 हो गया। फिर 34 इसमें मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। फिर आर्टिकल 35 इसमें भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु लॉ बनाने की शक्ति है संसद के पास, राइट। इतने आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। इन्हें हम दोस्तों अगले वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसे भी देखेंगे, राइट। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।